if I should stay or be alone. If I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, but I hate that I never really know. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग में। आज की हमारी यात्रा है नेपाल देश की, जो कि बुटवल में है श्री सिद्ध बाबा धाम, जो कि बुटवल से लगभग 4 किलोमीटर के आसपास में है, जो कि घने जंगलों के बीच और पहाड़ी क्षेत्र पे बसा हुआ है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और चलिए हम आपको यात्रा कराते हैं, दिखाते हैं सिद्ध बाबा धाम की, जो कि काफ़ी खासा माना जाता है। लोगों की यहाँ पर आस्था बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी भीड़ में यहाँ पर आते जाते रहते हैं, हर मौसम हर हाल में। तो चलिए आपको यात्रा कराते हैं सिद्ध बाबा धाम की। तो हम गेट से प्रवेश कर चुके हैं अंदर, और चलिए आपको लिए चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सुंदर जगह है। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और हरे भरे वन, जिसे देख करके काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बंदरों की काफ़ी मात्रा है यहाँ पे। श्रद्धालुओं की यहाँ हमेशा काफ़ी भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से भीड़ थोड़ा कम मिलेगी यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम आपको सिद्ध बाबा के दर्शन कराते हैं। और आगे यहाँ के बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। काफ़ी ऊंचा पहाड़ एक तरफ, और इसी पहाड़ियों की घाटियों के बीच बसा हुआ है ये सिद्ध बाबा का सुंदर मंदिर, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शांति का प्रतीक कबूतर। और यहाँ पर हम बता दें आपको, शायद यह यज्ञ भवन होगा, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ कुंड बना हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आते होंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर यज्ञ आदि का हवन कराते होंगे। चलिए हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अपना जूता चप्पल निकाल देंगे, इसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे।
एक पटक घुमजन की, 3 पटक घुमजन की, 5 पटक घुमजन की, 7 पटक कति पटक घुमजन। इस वक्त हम आ गए हैं सिद्ध बाबा के मंदिर में। नहीं हो, पहले से हो रहा था। ड्रेस चेंज करने गया था, ड्रेस चेंज करके आया। तो शादी वगैरह यहीं पर होती है क्या? हाँ, शादी वगैरह सारा शादी वो। थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए हमको मंदिर के बारे में। हाँ बोलिए। मतलब कितना पुराना मंदिर होगा ये? 2054 साल में स्थापना किया था। 2054 में? नेपाली 2054। नेपाली 2054। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो हो गया 8 साल हो गया। 8 साल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास गेवाली। विकास कुमार गेवाली। गेवाली। तो यहाँ पे किस देवता को मुख्यतः पूजा जाता है? इस मंदिर में पहले तो सिद्ध बाबा का सिद्ध बाबा रहता है। हाँ। उसके बाद सारा देवता है। तो सिद्ध बाबा धाम इस नाम किस नाम से, किस कारण से बना है? मतलब सिद्ध बाबा का परिचय थोड़ा सा हमको दे दीजिए। एक बाबा था। हाँ। एक बाबा था। हाँ। एक बाबा था। हाँ। बाबा ने जब तपस्या किया भर्तृहरि के साथ। हाँ। उसका बाद पापा का तपस्या सिद्ध हो गया। उसी का नाम से एक शिला स्थापना किया। शिला में सिद्ध बाबा नाम रह गया। मतलब यहाँ पे मेला वगैरह कब कब लगता है लगभग? ऐसे मेला वगैरह जैसे श्रावण मास के सोमवार में लगता है, माघ संक्रांति में मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगता है, नया साल में मेला लगता है। ऐसे मेला तो बाकी तो अनुष्ठान हमेशा लगा रहता है। जैसे शादी विवाह वगैरह का, मुंडन वगैरह का यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो भीड़ भक्तों की कब कब ज्यादा होती है? मतलब ये 12 महीना होती है या 12 महीना होती है? 12 महीना भीड़ होती है। और किस ये स्थान मतलब किस जगह पर है? ये स्थान बुटवल महानगर पालिका सिद्ध बाबा धाम चिड़िया खोला के साइड में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। ये मूर्ति बता सकते हैं इनके बारे में आपको? यही सिद्ध बाबा जी की मूर्ति है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि सिद्ध बाबा जो कि तपस्वी थे एक, और अपनी तपस्या और साधना से परिपूर्ण होने के बाद यहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई गई है। तो पहले ये लगभग पूरा एरिया जंगल के ही रूप में था, लेकिन उनकी सिद्ध और तपस्या की वजह से ये राम लक्ष्मण और सीता जी का तस्वीर है। यहाँ बीच में महाकालेश्वर भगवान शंकर जी का शिवलिंग स्थापित है, माता दुर्गा जी का, ये सूर्यदेव और भगवान गणेश, लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। और लोग यहाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति से हमेशा आते और जाते रहते हैं। यहाँ पर शादी विवाह का अनुष्ठान भी होता रहता है, जिसमें कि लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और अभी हमने आपको दिखाया होगा कि एक जोड़ा की शादी यहाँ पर हुआ है, जिसे आपने देखा होगा। तो चलिए और आगे हम इसके बारे में बताते हैं। तो आइए दिखाते हैं हम सिद्ध बाबा का मंदिर। तो पुजारी जी से अनुमति लेकर हमने सिद्ध बाबा जी की मंदिर का कपाट खोला है। और आप देखिए यहाँ पर भगवान शिव नागेश्वर यहाँ पर स्थापित हैं। भगवान सिद्ध बाबा की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। सिद्ध बाबा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति स्थापित भगवान शिव का है, जिसे पुजारी जी के आग्रह पर हमने ये कपाट खोला है और पुनः हम इसे बंद करेंगे। तो चलिए और यहाँ के बारे में जानकारी बताते हैं। ये काफ़ी पुराना शिलापट है, जिस पर कि सिद्ध बाबा जो कि सिद्धेश्वर महाराज जी हैं, उनकी तस्वीर इस पे अंकित की गई है शिला पर। और इसके चारों ही तरफ कुछ ना कुछ लिपि में लिखा हुआ है, जिसे कि हम पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी पुराना मंदिर है। और यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है, श्रद्धालुओं की। तो आप जब भी यहाँ आना चाहें तो आ सकते हैं। बुटवल से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी पर स्थापित है। यहाँ
शिव जी की कई प्रतिमाएं स्थापित है। सिद्ध बाबा परिसर में ही एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर कि लोग आते हैं और अपना मंदिर के सामने खड़ा होकर सेल्फी लिया करते हैं। जैसे कि एक भाई साहब हमारे सेल्फी ले रहे हैं और पीछे हमारे काफ़ी गहरी खाई है और चारों ही तरफ हरी हरियाली भरी जंगल है यहाँ पे। और यहाँ पर बंदरों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। नीचे उतरते समय हमने देखा कि कई नाग देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई थी। बाबा जी, आप बता सकते हैं कि इनकी पूजा कैसे होती है? ये क्या है, मतलब इनकी मान्यता क्या है? नहीं बता सकते हैं? हिंदी शायद नाग पंचमी को ये निकलते हैं यहाँ पे। सचमुच के नाग निकलते हैं? नाग तो अब निकले थे और अच्छा, अब आपके शहर यहाँ स्थापना करेगा। हाँ, स्थापना करके मतलब उनकी हमेशा पूजा होती रहती है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कि लगभग कईयों नाग देवताओं की प्रतिमा है यहाँ पर, और यह नाग पंचमी के दिन निकले हुए थे, जिनकी वजह से इनकी पूजा आराधना आज तक के होती रहती है। बहुत पूजा होता है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच में नाग देव ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, और नाग पंचमी पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है नागों की पूजा के लिए। तो चलिए आइए चलते हैं और नीचे हम। तो सिद्ध बाबा धाम से हम लोग नीचे उतरने के बाद अब चल रहे हैं आपको नीचे। हम एक पार्क है काफ़ी खूबसूरत, जहाँ पर कि लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, पिकनिक वगैरह भी मनाते हैं। तो चलिए हम आपको पार्क का भी दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि कितना सुंदर और भव्य पार्क है। चूँकि आपको बताया हमने नीचे एक पार्क है, उस पार्क में घूमने के लिए आपको नेपाली 15 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो 15 रुपये पर व्यक्ति का शुल्क यहाँ पर लगता है। तो चलिए हम आपको इस पार्क का भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको पार्क में दिखा दें। पहले तो बांस के पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी पतले पतले और अच्छे लग रहे हैं। बांसे है, और थोड़ा नीचे उतरने पर काफ़ी हरा भरा मैदान है यहाँ पे। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था बनी हुई है, और यह एक नदी के किनारे बना हुआ पार्क है। जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि नदी बह रही है, और सीढ़ियों के द्वारा हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे और क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं पहले तो हमें। पानी का फव्वारा भी लगा हुआ है। हाँ, चलो। हमारे दाहिने तरफ गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, जो कि इस समय काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये जहाँ तहाँ नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पार्क के बीच में एक आदिमानव की मूर्ति बनाई गई है, जो कि कब की है ये पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर है। और आगे नीचे एक म्यूज़ियम बना हुआ है। अब म्यूज़ियम खुला है या नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको। संग्रहालय बंद है लगभग।
अब हम नदी के किनारे आ गए हैं, जहाँ की नदी की जल की कलकल की और झरने की आवाज़ सुनाई आपको दे रही होगी। क्योंकि म्यूज़ियम इस समय बंद है, इसलिए हम म्यूज़ियम के अंदर की कोई भी चीज़ आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर नदी और यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। शांत वातावरण और हरियाली भरा हुआ क्षेत्र है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बैठ के विश्राम करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे अपने गंतव्य को। तो हमारी दाहिनी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक नदी बह रही है, जो कि नदी नहीं या तो बरसाती झरने की तरह है, लेकिन उसकी अविरल धारा बहती जा रही है। If I should stay or be alone, if I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide who